अब आपको बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले शूटर्स और उनके कनेक्शंस के बारे में भी आज हम बताते हैं, क्योंकि यह केस बड़ा दिलचस्प है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक 6 लोगों को पहचान लिया है, जिनमें से 3 शूटर हैं। यानी जिन 3 लोगों ने उन पर गोलियां चलाई, उनकी पहचान कर ली गई है। ये कौन है? 23 साल का गुरमेल सिंह, हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। दूसरा है सिर्फ 19 साल का लड़का, जिसका नाम है धर्मराज कश्यप। तो सोचिए, एक 23 साल का लड़का, एक सिर्फ 19 साल का लड़का, और ये जो 19 साल का लड़का है धर्मराज कश्यप, ये उत्तर प्रदेश के ही बहराइच का रहने वाला है। और तीसरा शूटर है 28 साल का शिव कुमार गौतम। पुलिस ने गुरमेल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शिव कुमार गौतम अब भी फरार है। इसके अलावा 3 और आरोपी हैं, शुभम उर्फ शुभू लोनकर, प्रवीण लोनकर और जशीन अख्तर। इनमें से शुभम और प्रवीण दोनों भाई हैं और पुलिस ने प्रवीण को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको इन आरोपियों का आपराधिक इतिहास बताते हैं, जिससे आप यह समझ पाएंगे कि कैसे यह मर्डर भी बिल्कुल अतीक अहमद की हत्या से मिलता जुलता है। आपको याद है अतीक अहमद की हत्या कैसे हुई थी? अतीक अहमद पर कुछ इसी तरीके से कुछ युवा आए, उन्होंने गोली चलाई जब अतीक अहमद को अस्पताल ले जाया जा रहा था, और खुलेआम सड़क पर अतीक अहमद की हत्या कर दी गई। अतीक अहमद की जो हत्या हुई है और बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है, इसमें कुछ चीजें बड़ी कॉमन है। बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले शिव कुमार और धर्मराज कश्यप पुणे में कबाड़ी का काम करते थे। सोचिए, कबाड़ी का, कोई बहुत बड़े अपराधी नहीं है, ये कोई बहुत बड़े शूटर नहीं है। पुणे के 2 कबाड़ी निकले और दोनों ही बड़े ही साधारण से परिवारों से आते हैं। इनके खिलाफ लोकल थाने में कोई भी आपराधिक मामला तक दर्ज नहीं है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए इन दोनों को शुभम लोनकर ने भाड़े पर लिया था। मुंबई में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में जो नाम उभर कर सामने आए हैं, उसमें बहराइच के इस गांव के 2 लड़के हैं। एक का नाम इसमें शिवा गौतम है, जो कि इस कांड के बाद से फरार है। धर्मराज दूसरा है, जो कि गिरफ्तार है। हम इस वक्त इसी गांव में शिवा के घर पर हैं और ये उनका घर है। बिल्कुल गरीब परिवार है ये, और एक इस परिवार में इनकी मां हैं जो इस वक्त मौजूद हैं। पिता को थाने बुलाया गया था, पूछताछ हुई है। आखिर कौन है शिवा, कैसे इस तरीके से इस बड़े हत्याकांड से जुड़ा है, हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन। तो बेटा आपका इस शूटिंग में, गोली चलाने में है, आपको पता चला? हमको भैया नहीं पता चला। हमका यही पता है कि पूना गए हैं, भंगाड़ के काम करत रहा है। होलिन के 8 दिन बाद में है, और हमको कुछ पता नहीं चला। तो पहले से कभी कोई उस पर कोई मामला, किसी तरह? कोई मामला नहीं हुआ भैया। ना हमारा बात मानी जाए, गाँव टोलम कोई से पूछ लीन जाए। यहाँ कोई के न दोस्त दुश्मनी कोई के नहीं रहे, ना हमका विश्वास रहा कि यू कांड में यू हुई। जब आप लोग सवेरे से बहुत लोग आवे लागे, हमरे उलझन सवार होगा, बीपी मर लीजन, रोवत रोवत नहीं समझ में आवा हमरे कुछ। हमका नहीं विश्वास रहा कि यू हुई कांड करी है। तो कितने समय से वो पुनः रह रहा था? अभी हाल में गया या पहले से रहता था? अभी बाद पूनम रहा, होलिन बाद से, मार्च से। अब वहाँ करता क्या? कोई भंगाड़ के काम है। हम आपको दिखा रहे हैं, चूंकि इस गांव के बीचों बीच लगभग ये इलाका है जहां पर ये परिवार है। ये धर्मराज कश्यप का घर है, जो कि मछली और कबाड़ का काम परिवार करता है। आप देखें ये पूरा इलाका इस गांव का, और यहाँ पर बहुत सारे लोग सिर्फ कौतूहल बस पहुंचे हैं, क्योंकि इस बड़े शूट आउट में जो नाम आए हैं उसमें धर्मराज कश्यप और दूसरा शिवा गौतम का है। तो ये वो परिवार का ये घर है धर्मराज का, जिसके परिवार में मछली और कबाड़ का काम होता है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके का घर है। कोई बड़ा घर नहीं, महज 2 कमरों का ये मकान है। और सिर्फ 2 महीने पहले ये जो धर्मराज है ये मुंबई और पुणे गया था, और ये परिवार है। देखिए कुछ इस तरीके का घर है, आपको अंदाजा लग जाएगा।
यही आपका घर है, इतना ही घर है? हाँ, एक कमरा उधर है, क्या है? चल के देख लो। अब आप समझिए कि जिन लोगों ने अतीक अहमद की हत्या की थी उनकी अतीक से कोई दुश्मनी नहीं थी, यहां तक कि वो पहले से अतीक अहमद को जानते पहचानते तक नहीं थे। उन्हें बस ये पता था कि उनका टारगेट बचना नहीं चाहिए। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो किसको मारने जा रहे हैं, क्यों मारने जा रहे हैं। बस उन्हें वो करना था जिसका आदेश उन्हें दिया गया था। इसके अलावा ये आम परिवारों के ऐसे लोग थे जिनका कोई पहले से आपराधिक इतिहास नहीं था, और अतीक अहमद की हत्या करने वाले आरोपियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी हुआ। शिव कुमार और धर्मराज पहले से जानते भी नहीं थे कि बाबा सिद्दीकी हैं कौन, और इन दोनों का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं था, ये कोई अपराधी भी नहीं थे। इनसे जो कहा गया उन्होंने पैसे के बदले में वो काम किया, और इन्हें आप यकीन मानिए 50-50 हजार रुपए खर्चे के लिए दिए गए थे। बाबा सिद्दीकी की फोटो और उनका बैनर पहचान के लिए दिया गया, और इसके अलावा काम होने के बाद यह वादा किया गया कि एक बड़ी रकम आपको दे दी जाएगी, लेकिन खर्चे के लिए सिर्फ 50-50 हजार रुपए। इनमें से तीसरे शूटर गुरमैल सिंह का आपराधिक इतिहास एक छोटा सा इतिहास रहा है। वो अपने भाई की हत्या के मामले में जेल जा चुका है। गुरमैल के माता पिता पहले से ही उनकी मौत हो चुकी है। वो अपनी दादी के साथ रहता है, और गुरमैल की दादी ने बताया कि जमानत पर बाहर आने के बाद वो कुछ ही देर के लिए घर आया और फिर चला गया। इसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं दिखी। देखा जाए तो इन तीनों शूटर्स में एक अकेला गुरमैल ही है जो कत्ल के मामले में जेल गया था, जो वाकई में आप जैसे कह सकते हैं कि ये एक शातिर अपराधी रहा होगा, ये एक अपराधी है। इन तीनों शूटर्स को निर्देश देने वाले आरोपी का नाम है जशीन अख्तर, और जालंधर का रहने वाला जशीन मर्डर और डकैती के केस में 2022 से जून 2024 तक पटियाला की जेल में बंद था, और कहा जा रहा है कि यही उसकी मुलाकात लॉरेंस के गैंग के कुछ लोगों से हुई। इसके अलावा गुरमैल से भी वो जेल में ही मिला। इसी साल 7 जून को जशीन जमानत पर जेल से बाहर आया, और गुरमैल सिंह भी जमानत पर वहीं से जेल से बाहर आ चुका था। जशीन के इशारे पर ऐसे शूटर्स चुने गए जिनका कोई बड़ा आपराधिक बैकग्राउंड ना हो, और ना ही वो किसी भी पुलिस के रिकॉर्ड में वांटेड हो। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में चौथे आरोपी जैसीन अख्तर का नाम आया है। जालंधर के नकोदर का गांव जो शंकर गांव है वहां का ये निवासी है जैसीन अख्तर, और ये जैसीन अख्तर का घर है जहां पर ये ताला आपको अब लटका नजर आ रहा है। पिछले 15 दिन से पड़ोसियों का कहना है कि परिवार यहां पर मौजूद नहीं है। पिता बाहर गए हुए हैं, भारत से बाहर है, और जो उनके भाई हैं जैसीन अख्तर का जो भाई है वो होशियारपुर अपने रिश्तेदार के घर, मौसी के घर मौजूद है। सिद्धू मूसेवाला। अब एक सवाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर भी है कि क्या वाकई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने ही बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी थी? तो लॉरेंस बिश्नोई साबरमती की जेल में बंद है, यह तब पता चलेगा जब मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करेगी। इसके लिए उसे लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी लेनी पड़ेगी, जो कि गुजरात की जेल में बंद है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी में लेकर गुजरात से मुंबई लाना बड़ा मुश्किल काम है। ऐसी कोशिश मुंबई पुलिस पहले भी कर चुकी है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में पुलिस की चार्जशीट में लॉरेंस बिश्नोई आरोपी नंबर 1 है, लेकिन इसके बाद भी मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी नहीं ले पाई थी, और ना ही उसे पूछताछ के लिए मुंबई ला पाई। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मिलने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इसके पीछे गृह मंत्रालय का एक आदेश है। 2023 में भारत की होम मिनिस्ट्री ने सीआरपीसी की धारा 268(1) के तहत यह आदेश जारी किया कि लॉरेंस बिश्नोई को पूछताछ के नाम पर या उसके खिलाफ दर्ज किसी और केस में कहीं भी जेल से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, यानी वो साबरमती जेल के अंदर ही रहेगा। किसी केस में भी किसी भी राज्य की पुलिस अगर उससे पूछताछ करना चाहती है तो अदालत से इजाजत लेकर उसे साबरमती जेल के अंदर ही लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करनी होगी। हालांकि आदेश अगस्त 2024 तक के लिए था, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया है, और साबरमती जेल जाने से पहले लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था।